पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक कल चल रहा था, इसी पे आज हमें व्याख्यान देना था। श्लोक है अमूष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीव नीतांगगुणेन विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीप जयश्रिया। जो इस श्लोक की जो कोई अरे जो ऊपर जाओ, गेट बंद कर देना भाई। हाँ, अब जो हो क्या कहा, इस श्लोक का जो मूल वाक्य है सिर्फ और सिर्फ इतना है, मैं आप समझा देता हूं सरल शब्दों में। ये जो पांचवा श्लोक है ये कह रहा है कि भाई लक्ष्मी और सरस्वती में वैर होता है। ठीक है, जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती है, जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती। ठीक है, लेकिन राजा नल की लक्ष्मी और सरस्वती में कंपटीशन है। ठीक है, तो राजा नल ने दरअसल 18 द्वीपों को अलग अलग जीत करके लक्ष्मी की प्राप्ति की थी। तो लक्ष्मी के कंपटीशन को देखते हुए, लक्ष्मी से प्रतिस्पर्धा करते हुए उनकी जो विद्या थी वो भी क्या हो गई, वो भी 18 हो गई। कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है, तो कैसे 18 हो गई? तो वेदों को हमारे यहाँ वेदत्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदत्रयी। वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको क्या कहते हैं? वेदत्रयी कहते हैं। अब वेद के अंग हैं कितने? वेद के अंग हैं 6। तो 6 गुणा 3 क्या हो गया? 18 हो गया। क्षत्रिय 18। तो राजा नल की जो विद्या थी कैसी थी? वो विद्या रसनाग्र नर्तकी, रसना के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली थी, डांस करने वाली। यानी उनको सारे शास्त्र इत्यादि कंठस्थ थे। ठीक है, एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको तो सब कुछ याद रहता है। गुरुजी कुछ भी लाइन पूछे वो तुरंत याद रहती। गुरुजी की उम्र उस समय 85-86 के आसपास थी। ये बात सन 2009 की है, तब मैं बीए सेकेंड ईयर में था। आचार्य पंडित मानिक चंद्र मिश्र, परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वर्गीय महागुरु, तो उन्होंने यही लाइन कोट किया था उस समय, अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी। और उन्होंने कहा था विद्या कैसी विद्या अच्छी होती है? तो उन्होंने कहा विद्या वही अच्छी होती है जो व्यक्ति की जिह्वा पर नर्तन करे। यानी शास्त्र आपकी जिह्वाग्र पर होना चाहिए। तो राजा नल के बारे में जो लाइन है अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी, यही लाइन उन्होंने कोट किया था। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है ये श्लोक। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी। अमुष्य माने अस्य, इस राजा नल की रसनाग्र नर्तकी विद्या, रसना के अग्रभाग पर नाचने वाली विद्या, त्रयी इव। त्रयी इव माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की भांति। ठीक है, अंग गुणेन विस्तरम नीता। अंग के गुणों से विस्तार को लाई गई। विस्तरम नीता, अंग के गुणों से क्या हुई? विस्तार को लाई गई। अगाहताष्टादशताम, और अगाहता माने प्राप्त किया, विद्या ने किसको प्राप्त किया? अष्टादशताम। अष्टादशताम माने 18 को प्राप्त किया। जिगीषया माने जीतने की इच्छा से। ठीक है, किसको जीतने की इच्छा से?
नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीराम। नवद्वय द्वीप, नवद्वय, नवद्वय का मतलब क्या होता है? 18। नवद्वय द्वीप यानी 18 द्वीपों को पृथक जय श्रीराम, अलग अलग जीतने वाली लक्ष्मी को पृथक जय श्रीराम। ठीक है, अब आइए अन्वय के साथ हम देखते हैं। अमुष्य रसनाग्र नर्तकी विद्या। अमुष्य रसनाग्र नर्तकी विद्या यानी राजा नल की जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली विद्या, अर्थात नल की जिह्वा के अग्रभाग में नर्तकी के समान विद्या जो है, अंग गुणेन विस्तरम नीता, अंग गुणों से विस्तार को, अंग के गुणों से विस्तार को प्राप्त हुई। ठीक है, विद्या। तो विद्या में क्या क्या? वेदादि विद्या अथवा पाक विद्या। पाक विद्या क्या है? भोजन बनाना, बनाने इत्यादि की जो विद्या है उसको पाक विद्या कहते हैं। कौन सी विद्या कहते हैं? पाक विद्या, यानी पाक शास्त्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पाक शास्त्र कहते हैं। अब वेदादि विद्या के साथ पाक शास्त्र की विद्या ऐसी, ऐसा क्यों कह दिया? दरअसल रसों की संख्या है हमारे यहाँ 6। कौन कौन से हैं वे रस? मधुराम्ल लवण कटुक, कटु कषाय तिक्त भेदात। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, ये 6 रस हैं। या तो किसी का स्वाद मधुर होगा या किसी का स्वाद अम्लीय होगा, मधुर, अम्ल, या किसी का स्वाद लवणीय होगा, नमक की तरह, मधुराम्ल, लवण, कटु, या किसी का स्वाद कटु होगा, जैसे आपका निमकौर का आता है स्वाद, मधुराम्ल, लवण, कटु। कषाय, किसी का स्वाद कसैला होगा। तिक्त भेदात, और या तो किसी का स्वाद कैसा होगा? वो तीता होगा, जैसे मिर्ची का स्वाद होता है। तो 6 प्रकार की रस हैं। अभी 6 प्रकार की रस या तो किसी में ज्यादा होंगे, या तो किसी खाद्य पदार्थ में कम होंगे, या तो किसी खाद्य पदार्थ में समान होंगे। ठीक है, तो 6 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, न्यून, अधिक और समान, तो भी 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और यदि हम इसको वेद शास्त्र वाला ज्ञान समझते हैं, वेद शास्त्र वाली विद्या समझते हैं, तो भी 18 हो जाएगा। कैसे 18 हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया कि त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मूल यही 3 वेद आते हैं। और वेद के अंग कितने हैं? वेद के अंग हैं 6, तो 6 गुणे 3 हो जाएगा, तो भी 18 हो जाएगा। अरोरा बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आ गई सर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नल की जिह्वा के अग्रभाग में नर्तकी के समान वेदाद, अब ब्रैकेट में लिखा है, वेदाद विद्या अथवा पाक विद्या ने त्रयी, त्रयी माने त्रिवेदी, 3 वेदों के समान। ठीक है, त्रयी इव, 3 वेदों के समान। ठीक है, शिक्षा आदि 6 अंगों की गुणन क्रिया से वृद्धि को प्राप्त कराई जाती हुई अंग गुणेन विस्तरम नीता। त्रयी इव माने वेद त्रयी के समान। ठीक है, अंग गुणेन विस्तरम नीता, अंग के गुणों से विस्तार को प्राप्त कराई जाती हुई। ठीक है, नल की, अमुष्य फिर यहां भी लागू हो जाएगा, नल की नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीराम, नल की 18 द्वीपों की पृथक पृथक विजय लक्ष्मी को।
नल की 18 दीपों की पृथक पृथक विजय लक्ष्मियों को, ठीक है, श्री श्रियौ श्रियः श्रियं श्रियौ श्रियः, और षष्ठी में जाके बनता है श्रियः श्रियोः श्रियाम, महरंत रहेगा, ठीक है। तो नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रियाम, यानी नल की 18 दीपों की पृथक पृथक विजय लक्ष्मियों को, विजय लक्ष्मियों के जिगीषया, विजय की इच्छा से, किसकी इच्छा से? जिगीषया का मतलब क्या होता है? जीतने की इच्छा से, विजय की इच्छा से, अष्टादशताम अगाहता, अष्टादशताम माने अष्टादशता को, अर्थात 18 संख्या को, अर्थात 18हत्व की संख्या को अगाहता, प्राप्त किया। घबराने की जरूरत नहीं, भी मैं फिर से 2-3 राउंड लेता हूं, ठीक है। जैसे झूलना झूले हैं अरोरा जी, कभी झूलना झूले हैं? जी सर। झूलना वाला देखते ना, अब 8-10 राउंड लेता रहता है गोल गोल, हाँ है जी, ना, हाँ जी। एक ही चक्कर में नहीं उतार देता। वैसे ही एक श्लोक को मैं 2-4 राउंड घुमाता हूँ, ठीक है, मेरी आदत में है, आप जानते हैं हमारे पुराने विद्यार्थी, है कि नहीं है? जी 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 सर। तो विद्यार्थी को हम जानते हैं एक बार में कुछ समझ में आएगा नहीं, 2 राउंड लो, 3 राउंड लो, और फिर जब कह देता हूँ विद्यार्थी समझ में आ गया, वो कहता है हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के यहाँ बात क्या है? बात यहाँ पर ये है कि जो राजा नल की विद्या है ना, राजा नल की विद्या, राजा नल की विद्या 18हत्व को प्राप्त होती है। विद्या अष्टादशताम अगाहता, विद्या ने 18हत्व की संख्या को प्राप्त किया। गेटिंग द पॉइंट? विद्या ने किसकी संख्या को प्राप्त किया? 18हत्व की संख्या को प्राप्त किया, ठीक है। अब कैसी है वह विद्या? तो कहा रसनाग्र नर्तकी है, जो रसना के अग्रभाग पर नर्तन करती है। राजा नल की वह विद्या जो राजा नल के, नल की रसना अर्थात जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तन करती है, ठीक है। और कैसी है? तो कहा कि नल की जिह्वा के अग्रभाग में नर्तकी के समान, ठीक है, विद्या ने त्रयी इव, त्रयी के समान, त्रयी इव माने त्रयी के समान, अंग गुणेन विस्तरम नीता। क्या? अंग गुणेन विस्तरम नीता मतलब क्या है? जिस तरह से वेदत्रयी है ना, वेदत्रयी, वेदत्रयी ने अपने अंग के गुणन फल से 18हत्व को प्राप्त किया कि नहीं किया? पहले वेदत्रयी ही था, तीन ही थी, तीन ही वेद थे, लेकिन वो 3 वेद 18 में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हो गए भैया? तो मैंने आपको बताया कि 3 वेदों का गुणा हो गया उनकी 6-6 अंगों के साथ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इत्यादि के साथ, है ना। जी। तो त्रयी में मल्टीप्लाई, त्रयी जो है वेद त्रयी मल्टीप्लाई हो करके किसके साथ मल्टीप्लाई हुई? अंग गुणेन, अपने अंग के गुणों से, अपने अंग के गुणन से विस्तार को प्राप्त हो गई। तो जिस तरह से वेद त्रयी अपने 6 अंगों के गुणों से विस्तार को प्राप्त होके कितनी हो गई? 18 हो गई ना, 18 हो गई। वैसे राजा नल की जो विद्या है ना, वह विद्या भी अंग गुणेन विस्तरम नीता, अपने अंग के गुणों से विस्तार को प्राप्त होती हुई क्या हो गई? नवद्वय द्वीप जय श्रियाम जिगीषया, 18 द्वीपों की राजलक्ष्मी को, 18 द्वीपों की पृथक पृथक राजलक्ष्मियों को जिगीषया, जीतने की इच्छा से, अष्टादशताम अगाहता, 18हत्व की संख्या को प्राप्त कर लिया। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है
कि लक्ष्मी और सरस्वती में कंपटीशन हो गया। ठीक है, अब लक्ष्मी और सरस्वती में जब कंपटीशन हो गया तो लक्ष्मी कितनी थी, 18 द्वीपों को राजा नल ने जीत लिया था। तो प्रत्येक द्वीप की पृथक पृथक राजलक्ष्मी हुई कि नहीं हुई, जी पृथक पृथक राजलक्ष्मी हुई। तो कंपटीशन है लक्ष्मी और सरस्वती में, तो विद्या इनकी एक कैसे रह जाती, इनकी विद्या भी 18 की संख्या को प्राप्त कर गई। तो क्यों 18 की संख्या को प्राप्त कर गई, तो बता रहे हैं नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीयाम। ठीक है, जयश्री माने विजय लक्ष्मी, जयश्री माने विजय लक्ष्मी। विजयलक्ष्मी। नवद्वय द्वीप यानी 18 द्वीपों की पृथक पृथक राजलक्ष्मियों के जिगीषया जीतने की इच्छा से अष्टादशताम अगाहता, अष्टादशता को प्राप्त हो गई। कौन प्राप्त हो गई, अमुष्य रसनाग्र नर्तकी विद्या, राजा नल की रसना के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली वह विद्या 18 द्वीपों की पृथक पृथक विजय लक्ष्मियों के जीतने की इच्छा से अष्टादशताम अगाहता 18 की संख्या को प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हो गई, तो बता रहे हैं अंग गुणे अंग गुणेन विस्तरम नीता त्रयी इव, अपने अंग के गुणन फल से विस्तार को प्राप्त हुई वेद त्रयी की भांति। अर्थात जिस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद अपने 6 अंगों के गुणन फल से 18 की संख्या को प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह से राजा नल की जो विद्या है, कौन सी विद्या है, तो इसको श्रीहर्ष ने पाक विद्या कहा है। उनकी जो पाक विद्या है वह पाक विद्या 18 की संख्या को प्राप्त कर लेती है। बात समझ में आई या कुछ बात रह गई है जो मुझे फिर सर से। इस विद्या को मतलब ऐसे पाक क्यों बोला? पाक शास्त्र में निपुण थे राजा नल, दरअसल अच्छा। राजा नल पाक शास्त्र में निपुण थे। ठीक है, इसलिए उस विद्या को पाक विद्या बोलते। ठीक है, कोई दिक्कत इस श्लोक में आ रही है, नहीं सर, ठीक है। आपको आ रही है, आकांक्षा जी आपको आ रही है दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ रही, बोलिए, माइक ऑन करिए, क्या नहीं समझ में आया। अच्छा, क्या क्या समझ में आया आपको ये बताइए, तब तो हम पकड़ पाए कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया यही बता दीजिए। बिल्कुल सर के ऊपर चला गया, फिर से देखिए एक बार भाई श्लोक। कुल मिला के मैंने आपको बात जो बताई सर वो क्या, पाक वाला वो अजीब सा है बस थोड़ा। हाँ मैं बताऊं क्या समझ आया? क्या चीज बेटा, मैं बताऊं क्या समझ में आया? मेरा भी एंड में थोड़ा सा पाक वाला हो गया, अजीब हाँ सा। बताइए बताइए बताइए। कि जो लक्ष्मी और सरस्वती है उनके अंदर कंपटीशन है, हाँ और उन्होंने 18 द्वीपों पे विजय पाई है, तो हर द्वीप की एक लक्ष्मी हो गई। हाँ, 18 राजलक्ष्मी, 18 विजयश्री हो गई। हाँ, विजयश्री हो गई। और हाँ फिर यहाँ पे 3 वेदों की बात करी हुई है, प्राचीन टेक्स्ट है तो तब 3 ही वेद थे, हाँ है ना? हाँ फिर एक सेकेंड, हाँ तो जो शास्त्र होने चाहिए वो ऐसे मतलब जीवा पे होने चाहिए, है ना? हाँ हाँ तो वो उन उन 3 वेदों को उन्होंने 6 वेदांग होते हैं तो उनमें उसको इंटू कर दिया, तो वो 18 हो गए। जैसे वहाँ पे हर द्वीप पे 18 लक्ष्मी थी, तो वैसे इनकी हर द्वीप की मतलब ये समझ नहीं आया कि टोटल 18 हो गई, सरस्वती भी और लक्ष्मी भी, ये तो समझ आया। पर फिर वो एंड में क्या हुआ वो नहीं आया, कि वो फिर वो 18 हो गई तो मतलब वो हर आइलैंड की 18 सरस्वती भी हो गई,
क्योंकि उनमें कंपटीशन था, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, 18 द्वीप की अलग अलग सरस्वती नहीं हो गई, क्योंकि विजय लक्ष्मियों की संख्या हो गई 18। ठीक है, तो हाँ। विद्या उनकी एक ही थी, तब विद्या भी कैसे कम रह जाए। तो विद्या ने कहा कि अच्छा, जो विजयश्री है वो 18 हो गई, तो हम क्यों एक रहें, हम भी जो है 18 हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि राजा नल की वह विद्या जो कि रसना के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली थी, वह अंग गुणेन विस्तरम नीता त्रयी इव। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन, अंग गुणेन विस्तरम नीता, अपने अंगों के गुणन फल से विस्तार को प्राप्त हुए वेदत्रयी की भांति। क्या? अंग गुणेन विस्तरम नीता त्रयी इव, अपने अंगों के गुणन फल से विस्तार को प्राप्त वेदत्रयी की भांति। ठीक है ना, तो अपने अंगों के गुणनफल से वेदत्रयी 18 हो जाता है, हो जाता है ना। हाँ। तो अपने अंगों के गुणनफल से विस्तार को प्राप्त हुई वेदत्रयी की भांति राजा नल की वह विद्या जो कि उनकी रसना के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली थी, वह विद्या भी अष्टा अगाहता, अगाहता प्लस अष्टादशताम, वह विद्या भी अष्टादशताम अगाहता, अष्टादशता को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो क्यों प्राप्त हो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ आ गई? हाँ, 18 हो गई, ठीक है। 18 हो गई। कैसे हाँ। हो गई? तो वेदत्रयी जैसे अपने अंगों के गुणनफल से मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाती थी, ये भी 18 हो गई। अब हाँ। प्रश्न ये आया कि क्यों 18 हो गई भाई? तो कहा जिगीषया, जिगीषया माने जीतने की इच्छा से। ठीक है, हाँ। जैसे जीवितुम इच्छा जिजीविषा होती है ना। ठीक है, हाँ। तो जिजीविषा का जब रूप चलाएंगे तो लता की तरह चलेगा, लतया, तो वैसे ही जिगीषया। ठीक है ना, जिगीषा जिगीषे जिगीषाह जिगीषाम जिगीषे जिगीषाह जिगीषया, लता लते लताह लताम लते लताह लतया। बात समझ में आई? लता का लता की तरह आप जिगीषा का रूप चलाइए, हम्म। लता की तरह रूप चलाइए, लता लते लता लताम लते लता लतया लताभ्याम लता भी बनता है ना बेटा। तो जिगीषा का रूप चलाएंगे आप, जिगीषा जिगीषे जी। जिगीषा जिगीषाम जिगीषे जिगीषा, तो तृतीया एक वचन बनेगा जिगीषया। ठीक है ना, तो जिगीषा माने जीतने की इच्छा, और जिगीषया माने जीतने की इच्छा से, लता माने लता और लतया माने लता से। बात समझ में आई? मतलब वो बस 18 हो गई क्योंकि सरस्वती को इच्छा लक्ष्मी से थी, जीतने की उस इच्छा थी। इच्छा से, उस इच्छा के कारण। ठीक है, तो हाँ। अब वो मतलब ऐसे हर एक आइलैंड सरस्वती नहीं, उनकी जीवा पे ही वो 18 हो हाँ गई। हाँ, ठीक है, तो कैसे हो गई तो बता रहे, नवद्वयद्वीप पृथक, पृथक नवद्वयद्वीप पृथक जय श्रीयाम, यानी 18 द्वीपों की अलग अलग विजय लक्ष्मियों के जीतने की इच्छा से राजा नल की वह विद्या त्रयी की भांति 18 को प्राप्त हो गई। ठीक है, अब आइए, कोई बात नहीं, अब नीचे अब व्याख्या देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो। कठिन शब्दों बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लीजिए एक बार। अमुष्य, यहां देखिए, अमुष्य माने इस राजा नल की। ठीक है, हिंदी अनुवाद में देखिए आपको मिलेगा, अमुष्य माने इस राजा नल की, रसनाग्र नर्तकी माने जिह्वा के अग्रभाग पर सदा नृत्य अर्थात निवास करने वाली, विद्या यानी विद्या ने। ठीक है, तो विद्या ने क्या कर दिया? अब अगर हम विद्या अर्थ लेते हैं, ठीक है, तो पूर्वोक्त 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र पुराण, कितने ही थे ना, 14 विद्या थी ना। जी। तो 4 वेदों से 4 अन्य आ गए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद और अर्थशास्त्र।
इन 18 प्रकार की विद्याओं ने, ठीक है ना, इन 18 प्रकार की विद्याओं ने। कह रहे हैं अंग गुणेन, अंगों अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों के साथ, गुणेन गुणा करने से, अथवा इनके वैशिष्ट्य से, विस्तरम विस्तार, वृद्धि अथवा विस्तार को, नीता माने प्राप्त हुई, त्रयी इव ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूपी वेद त्रयी के सदृश, नवद्वयद्वीप पृथक जय श्रीयाम, 18 द्वीपों की विजय लक्ष्मी को पृथक पृथक जिगीषा माने जीतने की इच्छा से, अष्टादशताम अष्टादशता को अर्थात 18 संख्यात्व को अर्थात 18त्व को, अगाहता प्राप्त किया। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या है कि राजा नल ने 18 द्वीपों को पृथक पृथक जीत कर 18 विजय लक्ष्मियों को प्राप्त कर लिया था। अतएव मैं भी इन 18 द्वीपों पर विजय श्री को जीत लूं, ठीक है, मैं भी इन 18 द्वीपों पर विजय श्री को जीत लूं, इस भावना से पूर्व कथित विद्या ने 18 की संख्यात्व को प्राप्त कर लिया था। अथवा तीसरा अर्थ, राजा नल पाक विद्या, पाक शास्त्र में भी पूर्ण निष्णात थे, अतः इनकी पाक शास्त्रीय विद्या ने मधुराम्ल लवण कटुकषाय तिक्त भेदात, मधुर अम्ल नमकीन कड़वा कसैला और तिक्त रूप षड रसों के, 6 रस हो गए ना, न्यून अधिक और समरूप प्रकारत्रय, 6 रसों के 3 रूप हो गए, प्रकारत्रय माने 3 रूप, न्यून माने कम, अधिक और समरूप प्रकारत्रय की दृष्टि से, तो 6 गुणा 3 बराबर 18 विस्तार को प्राप्त कर 18 संख्यात्व को प्राप्त कर लिया था। जैसे मधुर पदार्थ में दूसरे मधुर पदार्थ को न्यून मात्रा में, तिक्त पदार्थ को सम मात्रा में डालने से यानी मिला देने से एक मधुर पदार्थ के ही 3 भेद हो जाते हैं, इसी भांति 6 पदार्थों में न्यून अधिक और सम मात्रा से पदार्थांतर डालने से 18 प्रकार अथवा भेद हो जाते हैं, ठीक है। भावार्थ क्या है कि पूर्व श्लोक में वर्णित 14 विद्या तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और अर्थशास्त्र, ये 4 अर्थात कुल 18 विद्याएं राजा नल की जीवा के अग्रभाग पर सदा निवास किया करती थी, अर्थात उन्होंने 18 द्वीपों पर भी पृथक पृथक रूप से विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। इस भांति इन 18 विजय लक्ष्मियों पर भी उनका आधिपत्य हो गया था। इस भांति राजा नल स्वभावतः परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के ही आश्रय थे, यानी लक्ष्मी भी उनका आश्रय लिया करती थी, सरस्वती भी उनका आश्रय लिया करती थी। लक्ष्मी तथा सरस्वती का यह विरोध पूर्ण रूपेण स्वाभाविक है। संसार में भी हम देखते हैं कि जो लक्ष्मीवान होता है वह विद्यावान अथवा विद्वान नहीं होता है, और जो विद्वान होता है वह धनी नहीं होता है। लक्ष्मी तथा सरस्वती का यह विरोध चिरंतन एवं शाश्वत है। चिरंतन यानी सदैव रहने वाला, शाश्वत भी वही अर्थ दे रहा है, और सृष्टि के आदि से निरंतर चला आ रहा है। इतना होने पर भी राजा नल विद्यावान अथवा विद्वान तो थे ही, साथ ही लक्ष्मीवान भी थे। यही उनके जीवन की एक उत्कृष्टतम विशेषता है, ठीक है। अब बताइए क्या बात यहां नहीं समझ में आई? हमने पूरा पढ़ दिया, व्याख्या भी। कोई बात जो न समझ में आई हो? ठीक है सर। ठीक है, फिर नहीं समझ में आएगी तो फिर पूछेगा, ठीक। अच्छा, अलंकार पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते। अब आपकी समझ में आई? अलंकार थोड़ा सा यहाँ प्राप्त कर देख लेते हैं।
कि जैसे मान ली किसी श्लोक के 3-3 अर्थ दिए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आप कोई एक अर्थ ले लीजिए। गेटिंग द पॉइंट। ये तो कवि की विशेषता है कि भाई वो बहुत सारा अर्थ उसमें से निकलता रहता है। परीक्षा में आप एक ही अर्थ लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि 3-3 अर्थ आप लिखिए। ठीक है। ठीक सर। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि भाई किताब को मोटा भी तो करना है। जो लेखक आदमी किताब लिख रहा है वो लंबी चौड़ी बातें लिखता है अपनी किताब में। इसीलिए आपने मेरी अध्यापन शैली में देखा होगा कि मैं केवल जो बात, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन एंड लिटरेरी ट्रांसलेशन। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा लिटरल ट्रांसलेशन करता हूँ, शाब्दिक अनुवाद करता हूँ। देखा कि नहीं देखा? हाँ जी। लंबी चौड़ी व्याख्याओं में नहीं जाता हूँ। व्याख्याएं 1000 प्रकार से हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है वो एक ही होता है। चलिए अलंकार देख लीजिए थोड़ा। क्या कह रहे हैं कि राजा नल की विद्या 18 प्रकार की थी। ठीक है। वेदत्रयी भी शिक्षा आदि 6 वेदांगों के गुणन से 18 प्रकार की हो जाती है। अतः राजा नल की विद्या ने वेदत्रयी के सदृश 18 के संख्यात्व को प्राप्त किया। इस स्थल पर राजा नल की विद्या उपमेय, विद्या क्या हो गई? उपमेय हो गई। त्रयी क्या हो गया? उपमान हो गया। तथा इव क्या हो गया? उपमावाचक शब्द। और दोनों के 18 प्रकारों आदि का होना क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। अतः इस श्लोक में क्या है? पूर्णोपमा अलंकार है। क्या है? पूर्णोपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त नवद्वैत द्वीप पृथक जय श्रीयाम जिगीषया के आधार पर राजा नल की विद्या के भी 18 प्रकार होने के कारण राजा नल ने 18 द्वीपों को पृथक पृथक जीत करके 18 जय श्रियां, विजय श्रियां प्राप्त की। फिर विद्या का, जिसका श्री के साथ सदैव विरोध रहा करता है, पीछे क्यों रह जाती विद्या? अतः वह 18 द्वीपों को पृथक पृथक जीतने से प्राप्त 18 जय श्रियों को नीचा दिखलाने की इच्छा से पूर्वोक्त प्रकार से क्या हो गई? 18 हो गई की संभावना की गई है। किसकी संभावना की गई है? उस विद्या के 18 होने की संभावना की गई। अतः यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रतीति होती है। और आप जानते हैं कि उपमा एवं उत्प्रेक्षा दोनों ही अलंकारों का प्रयोग एक स्थल पर जब हो जाए तो वहां संसृष्टि अलंकार होता है। क्या होता है? संसृष्टि अलंकार होता है। बाकी छंद कौन सा है? तो छंद इसमें आप जान ही रहे हैं कि वंशस्थ छंद है। ठीक है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। तो आखिरी बार इतना सब व्याख्या व्याख्या पढ़ने के बाद आखिरी बार फिर मैं इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ करता हूं। आप लोग घर पर देखिएगा। ठीक है। अब सोच लीजिए ये श्लोक अरोरा जी आपने अपने विश्वविद्यालय में पढ़ा? सर मैं वो 100 के बाद वाला पढ़ रही थी, उसमें कहानी चल रही है, पीछे का नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, पीछे कभी चल नहीं रहा है क्या? सर पता नहीं अजीब सा है, पैटर्न ऐसा है। मेरे को पता है एक तो ये साहित्य दर्पण जो था, तो इसमें ऐसा है अच्छा, कि ऑफ द फर्स्ट। रिकॉर्ड बात करेंगे, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। ठीक है। ओके। जी। हाँ, क्योंकि कोई बात आपके मुंह से ऐसी निकल जाए फिर रिकॉर्डिंग काट छाट नहीं करते ना। ठीक है। चलिए, तो क्या कहा? कुल मिलाकर की बात कि अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीव नीतांग गुणेन विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीप पृथक् जयश्रियाम्। तो यही श्लोक में ही देखिए आप, कुल मिला के बात क्या है कि विद्या अष्टादशताम अगाहता, राजा नल की विद्या अष्टादशता को प्राप्त हो गई। इतनी सी बात है। ठीक है। अब राजा नल की विद्या अष्टादशता को प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हो गई? तो कह रहे हैं त्रयी इव, त्रयी की भांति।
अंग गुणेन त्रयी कैसी है, तो कह रहे हैं अंग गुणेन विस्तरम नीता त्रयी इव, अपने अंग के गुणन फल से विस्तार को प्राप्त हुई वेद त्रयी की भांति राजा नल की अमुष्य, उस राजा नल की विद्या, वह विद्या कैसी है, वह विद्या जो रसनाग्र नर्तकी है, रसना के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली है, नाचने वाली है, राजा नल की वह विद्या अपने अंग गुणेन विस्तरम नीता त्रयी इव, अपने अंग के गुणन फल से विस्तार को प्राप्त हुई वेद त्रयी की भांति अष्टादशताम अगाहता, 18 की संख्या को प्राप्त हो गई। तो कहा क्यों प्राप्त हो गई, तो कहा जिगीषया, जीतने की इच्छा से 18 की संख्या को प्राप्त हो गई। तो कहा कि किसको जीतने की इच्छा से 18 की संख्या को प्राप्त हो गई, तो कहते हैं श्रीहर्ष लास्ट में नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीराम, कि नवद्वय माने 9 गुणा 2 18, नवद्वय द्वीप यानी 18 द्वीप को पृथक पृथक, 18 द्वीप की पृथक पृथक विजय श्रीराम, 18 द्वीप की पृथक पृथक जय श्रीराम, 18 द्वीपों की अलग अलग विजय लक्ष्मियों के जीतने की इच्छा से राजा नल की वह विद्या 18 की संख्या को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो अब 18 की संख्या को प्राप्त हो गई, जैसे वेदत्रयी अपने अंगों के गुणनफल से 6 18 हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही ये क्या हो गई, राजा नल की जो विद्या थी, विद्या में जो यहाँ जो सबसे सटीक ले सकते हैं आप पाक विद्या ले सकते हैं, पाक विद्या जो थी उनकी वो 18 की संख्या को प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हो गई, तो आप जानते हैं 6 रस होते हैं, 6 रस किसी में न्यून, किसी में अधिक और किसी में समान, 3 ही कंडीशन हो सकती है कि किसी में न्यून मात्रा में हो, किसी में अधिक मात्रा में हो या किसी में समान मात्रा में हो। तो 6 गुणा 3 तो 6 त्रिक 18। अब क्लियर है, आगे चल सकते हैं। जी सर। ठीक है, बाकी फिर देखिएगा, नहीं आपका क्लियर है, नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे। आएगी एक श्लोक है, रुक जाओ बस एक श्लोक दो ये वाला देख लेते हैं, फिर अगला श्लोक क्या है, दिगीश वृंदांश विभूतिरीशिता दिशांस काम प्रसभावरोधिनी बभार शास्त्राणि दृशं द्वयाधिकं निज त्रिनेत्रावतरत्वबुधिकाम्। फिर से इस श्लोक को पढ़ता हूं, ईश वृंदांश विभूतिरीशिता दिशांस काम प्रसभावरोधिनी बभार शास्त्राणि दृशं द्वयाधिकं निज त्रिनेत्रावतरत्वबुधिकाम्। क्या कहते हैं, कठिन शब्द देखिए। अच्छा, आज का नोट्स भी इतना ही है, ठीक है। कठिन शब्द क्या है, दिगीश वृंदांश विभूति ही। दिगीश, दिगीश का मतलब क्या होता है, दिक दिशाऊ दिशा रूप चलता है बेटा अरोरा जी, क्या दिक दिशाऊ दिशा, तो दिक प्लस ईश बराबर दिगीश, यानी दिशाओं के ईश्वर को दिगीश कहते।
समझ पा रहे हैं आप? दिशा जी। है, कितनी दिशाएं वैसे मानी गई हैं? 10। 10 दिशाएं मानी गई। ठीक है, तो दिगीश के जो दिशाओं के जो ईश हैं, कौन है दिशाओं के ईश? दिक्पालों को दिगीश कहा जाता है। क्या? दिग्पालों को, जो कि दिशाओं का पालन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको दिगीश कहा जाता है। तो दिगीश वृंद, वृंद माने क्या होता है? वृंद का मतलब होता है समूह। जैसे प्रातः स्मरणीय गुरुजन वृंद, यानी जो सुबह सुबह स्मरणीय होते हैं, गुरुजन वृंद। गुरुजन वृंद माने गुरुओं का समूह। तो दिगीश वृंद माने दिक्पालों का समूह। ठीक है, तो दिगीश वृंदांश अंश विभूति, दिगीश का जो समूह है उसके अंश से विभूति ही, विभूति का मतलब है यहाँ पर उत्पन्न। विभूति का मतलब क्या है? उत्पन्न। नीचे देखिए लिखा हुआ है, दिगीशानाम इंद्रादि दिक्पालानाम वृंदम समूह तस्य अंशैः मात्राभिः विभूति। विभूति का मतलब लिख दिया उद्भव, उत्पत्ति। यस्य, जिसकी है, उसको क्या कहते हैं? उसको दिगीश कहते हैं। ठीक है, तो दिगीश के अंश से उत्पन्न। कोई कहे कि दिगीश वृंदांश विभूति का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि दिक्पालों के समूह के अंश से उत्पन्न। ठीक है, कैसे हैं राजा नल? राजा नल दिग्पालों के समूह के अंश से उत्पन्न है। तो दिगीश वृंदांश विभूति ही, इस शब्द के अर्थ में को समझने में कोई दिक्कत? दिगीश वृंदांश विभूति ही यानी दिगीशों के समूह के अंश से, विभूति माने जो उत्पन्न है। ठीक है, विभूति माने उत्पत्ति ही। दिगीशानाम वृंदांशैः विभूति उत्पत्ति यस्य सह, दिगीशों के समूह के अंश से उत्पत्ति है जिसकी, ऐसे वह राजा नल। तो इस शब्द को समझने में कोई दिक्कत बेटा? दिगीश नहीं सर। वृंदांश विभूति, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा शब्द है आपका कि, क्या आ गया? दूसरा शब्द आ गया क्या? कि दिगीश वृंदांश विभूति ही, फिर है ईशिता दिशाम, विभूति प्लस ईशिता। दिशाम, दिग दिशौ दिशः, दिशम दिशौ दिशः, षष्ठी में बनता है दिशः दिशोः दिशाम। दिशाम ईशिता, दिशाम ईशिता का मतलब क्या? दिशाम ईश्वरः। ईशिता माने ईश्वर। आप मोबाइल में जूम करिए, जूम करके मैं दिखा रहा हूं। दिशाम ईशिता माने दिशाम ईश्वर, दिशाओं के ईश्वर। स नलः। ठीक है, काम प्रसभावरोधिनी, काम प्रसभावरोधिनी यानी कामदेव को बल से निवारण करने वाली। रोधिनी शब्द है ना, रोधिनी। रोधिनी माने क्या होता है? रोधिनी माने रोकने वाली, निवारण करने वाली। तो काम प्रसभावरोधिनी, अवरोधिनी शब्द है, और अवरोधिनी शब्द का रूप चलेगा नदी की तरह। तो नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी। तो जैसे नदीम बनता है, वैसे यहाँ अवरोधिनी का अवरोधिनीम बनता है। ठीक है, तो क्या कहा? काम प्रसभावरोधिनी
यानी कामदेव को प्रसभ से, प्रसभ माने बल से रोकने वाली, कामदेव को बल से रोकने वाली, काम प्रसभावरोधिनी माने, कहाँ गया, काम प्रसभावरोधिनी माने कामदेव को, प्रसभ माने बल, कामदेव को प्रसभ प्लस अवरोधिनी बराबर प्रसभावरोधिनी, कामदेव को बल से रोकने वाली। फिर क्या है, निज त्रिनेत्रावतारत्व बोधिकाम, निज त्रिनेत्रावतारत्व बोधिकाम। अवतारत्व बोधिकाम का मतलब क्या है, अवतारत्व का बोध कराने वाली। निज त्रिनेत्रावतार, त्रिनेत्रावतार, त्रिनेत्र किसे कहते हैं बेटा, त्रिनेत्र कहते हैं भगवान शिव को। त्रिनेत्र किसे कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। तो यानी कि तीन नेत्र हैं जिसके, उसी को तो त्रिनेत्र कहेंगे, है ना जी। तो निज माने स्वयं को, त्रिनेत्रावतारत्व बोधिकाम, स्वयं को त्रिनेत्र के अवतारत्व की बोधिका, ठीक है। द्वयाधिकाम, द्वयाधिकाम माने दो से अधिक, द्वयाधिकाम माने दो से अधिक, दृश्यम, दृक् दृशौ दृशः, दृश्यम दृशौ दृशः। दृक् का मतलब क्या होता है, दृक् का मतलब होता है दृष्टि, दृक् का मतलब क्या होता है, दृक् का मतलब होता है दृष्टि। तो द्वयाधिकाम दृश्यम बभार, दो से अधिक दृष्टि को क्या किया, धारण किया। किसको धारण किया, दो से अधिक दृष्टि को धारण किया। किसने धारण किया, राजा नल ने धारण किया। तो स माने वह राजा नल, शास्त्राणी, शास्त्राणी माने शास्त्रों को, शास्त्राणी माने शास्त्रों को, शास्त्रम शास्त्री शास्त्राणी रूप चलता है, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या है कि दिक्पालों के अंश से उत्पन्न, अतएव दिशाओं के स्वामी नल ने कामदेव को बल से निवारण करने वाली अपनी त्रिनेत्रों, अपने तीन नेत्रों के आविर्भाव या महादेव के अवतारत्व का बोधन करने वाली दो से अधिक शास्त्र रूप दृष्टि को धारण किया। द्वयाधिकाम शास्त्राणि दृशम बभार, दो से अधिक शास्त्र रूप दृष्टि को धारण किया, दो से अधिक शास्त्र रूप दृष्टि को धारण किया। तद्दिगीश वृंदांश विभूति ही दिशा मिशिता स शास्त्राणि काम प्रसभावरोधिनी निज त्रिनेत्रावतारत्व बोधिकाम द्वयाधिकाम दृशम बभार, शास्त्राणि रूप दृशम बभार, शास्त्र रूप दृष्टि को धारण किया। कैसी दृष्टि को धारण किया, शास्त्र रूप दृष्टि को धारण किया। एक मिनट, तो इसमें इस दूसरी किताब का अन्वय देख रहा हूं मैं, क्या अन्वय है यहाँ लिखा, यहाँ दिगीश वृंदांश विभूति दिशाम इशिता सह शास्त्राणि काम प्रसभावरोधिनी निज त्रिनेत्रावतारत्व बोधिकाम द्वयाधिकाम दृशम बभार, ठीक है। तो यहां भी वही अन्वय है इस पुस्तक में भी जो कि इस पुस्तक में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि देखिए, दो नेत्र तो राजा नल के पास ऑटोमेटिक थे,
है ना, हम सभी के पास दो नेत्र होते। लेकिन राजा नल विद्वान आदमी थी तो उनके पास एक तीसरा नेत्र भी था। वो नेत्र कौन सा था? वो नेत्र था शास्त्र रूपी नेत्र था। कैसा नेत्र था अरोरा बेटे? कैसा नेत्र था? शास्त्र रूपी। शास्त्र रूपी नेत्र था। ठीक है। तो भगवान शिव को जो परेशान करने लगा कामदेव, तो भगवान शिव जो है क्रोध में आकर के कामदेव को भस्मीभूत कर देते, अपना त्रिनेत्र खोल देते हैं और कामदेव वहीं पर भस्म हो जाता है। तो वैसे ही शास्त्र रूपी दृष्टि के को उन्होंने धारण किया है। जिस तरह से भगवान शिव का त्रिनेत्र कामदेव को भस्मीभूत कर देता है, वैसे ही राजा नल का जो राजा नल की जो शास्त्र रूपी दृष्टि है, वह कामदेव को बल से, अपने बल से रोक देती है। काम प्रसभाव रोधिनी, कामदेव को कैसे रोक देती है? प्रसभ से। कामदेव को, काम को प्रसभ से, बल से रोक देती है। ठीक है। तो इस तरह से वे शास्त्र रूपी दृष्टि से कामदेव को कंट्रोल किए हुए, अर्थात काम वासनाएं राजा नल को सता नहीं पाती। ठीक है। आगे का नोट्स हम कल भेज देंगे। इस श्लोक को फिर से मैं कंप्लीट कराता हूँ, 5 से 7 मिनट में विदा कर देंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए। फिर से देखिए इस श्लोक को। दिगीश वृंद, बड़ा सरल श्लोक है ये। ठीक है, समझने की बात है। दिगीश, अभी जब 10 श्लोक पूरे हो जाएंगे तो मैं एक साथ सबको रिवाइज करवा दूंगा फिर से। दिगीश वृंदांश विभूतिरीशिता, दिशांस काम प्रसभावरोधिनी, बभार शास्त्राणि दृशं द्वयाधिकाम् निज त्रिनेत्रावतरत्वबुधिकाम्। मैं जैसे अर्थ निकालूं वैसे ही अर्थ आप निकालेंगे, तो श्लोक आपके लिए रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल कठिन शब्द आपको रटना होगा। तो क्या कहता है ये श्लोक? देखिए, दिगीश वृंदांश विभूति ही, यानी दिशाओं के जो ईश्वरों के समूह हैं, उससे जिसकी उत्पत्ति है, ऐसे वह राजा नल। और कौन है वो राजा नल? दिशाम ईशिता, ये ब्लोअर बंद करी, खांसी आ रही। दिशाम ईशिता माने दिशाओं के ईश्वर, वह राजा नल। काम प्रसभावरोधिनी, कामदेव को, काम प्रसभावरोधिनी, कामदेव को बल से रोकने वाली, कामदेव को बल से रोकने वाली। और क्या? निज त्रिनेत्रावतारत्व बोधिकाम, निज त्रिनेत्रावतारत्व बोधिकाम माने खुद को त्रिनेत्रावतार, खुद को भगवान शिव के अवतारत्व की बोधिका। ठीक है, खुद को भगवान शिव के अवतारत्व की बोधिका बताने वाली। द्वयाधिकाम दृश्यम, द्वयाधिकाम शास्त्राणि दृश्यम बभार, 2 से अधिक शास्त्र रूपी दृष्टि को उन्होंने धारण किया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र के जरिए कामदेव को कंट्रोल कर लेते थे, कर लिया था, वैसे ही राजा नल अपनी शास्त्र रूपी दृष्टि के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कामदेव को कंट्रोल किया। और क्या कि इसके माध्यम से त्रिनेत्र, उनकी वो जो दृष्टि है शास्त्र रूपी दृष्टि, वो बोधिका है। किस चीज की बोधिका है? निज नेत्रावतारत्व बोधिका है, अर्थात उनके
त्रिनेत्रावतारत्व की बोधिका है, अर्थात उनके कि वे भगवान शिव के ही अवतार हैं, इस बात की वो क्या है, वो बोधिका है। ये श्लोक का अर्थ है। बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे। आशा है कि जो सेकंड वाला श्लोक भी, चूंकि इसका नोट्स नहीं तो उसकी व्याख्या पढ़ देता मैं। आशा है कि जो छठा वाला श्लोक भी है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अरोरा बेटा समझ में आया? जी सर। आपकी समझ में आया? आया? आ गया? बस सर। अब बस करिए। अब हमें भी भूख बहुत तेज से लगी है, लेकिन ये कि हम खाना खा लेते तो बोल ना पाते। विश यू ऑल बेस्ट, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, फिर आपको जो प्रश्न करना हो करिए।